हेलो, नमस्ते, सलाम वालेकुम। दिस इज बोरियर एकेडमी। इट्स ऑल अबाउट यू। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, जिसके बारे में हमने स्टडी किया था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी कि रेशियो और उसके रिलेशन के बारे में, कि राइट एंगल ट्रायंगल के साथ उन रेशियो का क्या रिलेशन है, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। इस वीडियो के अंदर जो कि हमने लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, वो अब हम इस वीडियो के अंदर उसे कंप्लीट करेंगे। यानी कि एक्सरसाइज 8.1 में से हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि अभी हम जल्दी से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इंडेक्स नहीं है, हमने कंटेंट पहले पढ़ा हुआ है और इसमें अब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप एंड मेरा इंस्टाग्राम का पेज का लिंक गिवन है, जिससे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो जल्दी से मिलते हैं। गुड बाय। I'm feeling like a star, you can't stop my shine. This class is all mine, gonna open up their minds. I'm a teacher, I'm a teacher, I'm a teacher, I'm a real good teacher. Yeah, I'm feeling good today. Sporting backpacks and they're on their way, yo. Time to learn the things we like. Going to my class, everything's alright, oh. No one as smart as you, no one as cool as you. No, whatever grade level or type of school, my class is gonna rule, yeah. Now I got my class together. ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1, जो कि हमने पहले वाली वीडियो में छोड़ी थी। ठीक है, तो अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें से आपको गिवन क्या है, 3 cot x इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, cot x की वैल्यू अलग ले लो, ठीक है, इसको नेम दे दो और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको RHS में ले लो। अब आपको जो प्रूव करना है या चेक करना है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको प्रूव क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब बेटा ये एंगल की जगह थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, और साथ ही साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि इस एंगल की जगह ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको पॉइंट? तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यानी कि हमें क्या लेना है, सबसे फर्स्ट प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में या चेक करने वाले क्वेश्चंस में हमें हमेशा फर्स्ट LHS लेना है। तो LHS क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो अब हमें करना कुछ भी नहीं है, ये टर्म्स की वैल्यू लाने के लिए हमें टेन की वैल्यू पुट करनी है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है तो हम उससे बाकी रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे cot x गिवन है तो हम tan x को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? याद करो मेरे लास्ट वीडियो की टर्म्स। वी नो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ tan x इक्वल टू 1 अपॉन cot x, और cot x की वैल्यू अभी हमने पता है क्या है, आपकी cot x की वैल्यू 4 अपॉन 3। ये 3 जो है वो ऊपर जाएगा, तो 3 अपॉन 4 जो होगा वो tan x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो हम इस इक्वेशन को नेम दे देते हैं। ठीक है, तो इजी होगा हमारे लिए। तो पुट वैल्यू ऑफ tan x 3 अपॉन 4 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में पुट कर दो 1 माइनस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर कर देते हैं, 9 अपॉन 16 1 प्लस 9 अपॉन 16। ऊपर और नीचे जो एलसीएम आएगा वो 16 ही आएगा।
ठीक है, 1 से इंटू होगा 16 माइनस 9, यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 9, ठीक है, 16 से 16 कैंसिल। अब 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25, और 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा, जल्दी से सोचो क्या होगा 7। तो ये हमारे पास कौन सी टर्म आ गई, एलएचएस टर्म आ गई। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, आरएचएस को, ठीक है। आरएचएस में अब क्या गिवन है, cos स्क्वायर sin स्क्वायर, cos स्क्वायर x माइनस, तो अब आपको क्या गिवन था कि सर cot x गिवन था, cot x यानी कि 4/3, यानी कि cot x होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ट्राइंगल बनाओ जल्दी से, राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, ठीक है 3 है, और बेस कौन है 4, क्योंकि आपको क्या गिवन है, cos गिवन है। और हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से जल्दी से कैलकुलेट करो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 9 इक्वल टू √25, यानी फाइनली h इक्वल टू आ गया आपका 5। अब आपको निकालना है क्या, cos x, जो कि क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 4, हाइपोटेन्यूज अभी निकाला 5। अब हमें क्या करना है sin x क्या है p अपॉन h, p यानी कि 3/5। अब कुछ भी नहीं करना, हमें इसको जल्दी से सॉल्व करना है, वैल्यूज पुट कर दो। ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करने पे क्या आएगा, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब दोनों में अपॉन में 25 आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो एलसीएम क्या आएगा 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो फाइनली आ जाएगा 7/25। ये आ गया आपका आरएचएस, ठीक है। अब ये आरएचएस जो है वो किसके इक्वल हो रहा है, एलएचएस इज इक्वल टू, सो हेंस प्रूव। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास cot x की वैल्यू गिवन है 4/3 और हमें ये चीज प्रूव करनी थी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि आपके पास बाकी के रेशियोज हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कोई भी एक रेशियो गिवन है, कोई भी एक रेशियो गिवन है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे cot x गिवन है। एक रेशियो गिवन होने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के कोई 2 साइड गिवन है, और पाइथागोरस थ्योरम से हम एक थर्ड वाली साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड आ जाती है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों साइड आने के बाद हम बाकी के अदर रेशियोज भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास लास्ट वीडियो में जो रिलेशन था, ठीक है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अदर रेशियोज को। तो अब हमें करना कुछ भी नहीं था इस प्रूफ वाले क्वेश्चंस में। इस प्रूफ वाले क्वेश्चंस में एक तो tan निकालना था, cos निकालना था और sin निकालना था, ठीक है। तो tan हम निकाल देंगे कि cot x जो है रेसिप्रोकल होता है किसका, tan का, तो tan x इक्वल टू हो जाएगा 1/cot x। cot x की वैल्यू पुट करो, पुट करने के बाद tan x की वैल्यू आ गई, तो आपका LHS तो tan x की वैल्यू पुट करने से सॉल्व हो जाएगा। और ये तो सिंपल सी टर्म्स है मैथमेटिकली, जो कि आप 6th 7th 8th में करते आ रहे थे, ठीक है। फिर हमने RHS कैसे कैलकुलेट किया, RHS में हमारे पास cos और sin गिवन था, हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, 2 साइड आर गिवन, बेस और परपेंडिकुलर। हमने हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट किया किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि क्या होता है √p² + b²। तो हमने वो वैल्यूज यहाँ पर पुट करके कैलकुलेट किया, आपका हाइपोटेन्यूज जो कि कितना है 5। अब हमारे पास cos x की वैल्यू है, sin x की वैल्यू है, cos और sin x की वैल्यू हमने उस टर्म में पुट कर दी, कैलकुलेट किया न्यूमेरिकल वैल्यू को, और फाइनली हमारे पास LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको गिवन है अगेन cot थीटा इक्वल टू 7/8,
अब आपको ये टर्म्स कैलकुलेट करनी है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लेके आनी है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अदर क्वेश्चंस आप करोगे, ठीक है। तो अब मैं कोट थीटा सेकंड वाला क्वेश्चंस कर देता हूँ, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आपको पता है क्या गिवन है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ पे आपको गिवन है 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि a प्लस बी a माइनस बी, बेटा बेसिक फॉर्मूला याद होने चाहिए, तभी आपका ट्रिग्नोमेट्री इजीली सॉल्व हो जाएगा अलजेब्रा के। तो यहाँ पर ये टर्म आ रही है 1 प्लस a, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमेरेटर में तो लिख देंगे 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको एज इट इज यहीं पे रहने देंगे, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे दो तरीके मेथड आपके पास, अगर आप 8.4 पढ़ लेते हो तो यहाँ पे करने का मेथड कुछ और होगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। अब हम यहाँ पे करते हैं कि हमें गिवन क्या है, कोट थीटा की वैल्यू निकालनी क्या है, साइन थीटा। तो सिंपल सा है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। कोट थीटा का मतलब क्या होता है, कोट थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है 7, परपेंडिकुलर 8, ठीक है। निकालना क्या है h, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। अब इसको सॉल्व कर लो, 113, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल क्या आ गया, हाइपोटेन्यूस आ गया। अब हाइपोटेन्यूस आने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना, अब इसको सॉल्व करना है। तो पहले हमें क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि 8 अपॉन रूट 113। कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या आपके पास, जल्दी देखो 7, हाइपोटेन्यूस क्या है रूट 113, ठीक है। अब हमारे पास साइन है, कोस है, तो आप ये टर्म कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना, इक्वेशन 1 इस टर्म को नेम दे देते हैं, पुट कोस थीटा 7 अपॉन रूट 113 एंड पुट साइन थीटा इक्वल टू 8 अपॉन रूट 113 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास टर्म्स जो आती है वो क्या हो जाती है, 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं 64, और 113 का रूट है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं 1 माइनस 8, यानी कि सॉरी साइन थीटा की वैल्यू 8 थी, कोस की वैल्यू 7 है, यानी कि 49 अपॉन 113। तो 113 माइनस 64 upon 113 and 113 minus 64, oh sorry यहाँ पे 49 है, 49 upon 113, तो एलसीएम सेम आने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 113 माइनस 64 करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 49, और यहाँ पर आपको 113 में से 49 माइनस करना है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 64। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमें सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, इसका सेकंड ऑप्शन ये कैलकुलेट करना है, कोट स्क्वायर थीटा। तो सेकंड ऑप्शन है आपका कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब कोट की वैल्यू तो डायरेक्टली गिवन है, यानी कि 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, यानी कि 49 अपॉन 64, यानी कि ये हो गया आपका आंसर 2 और ये हो गया आपका आंसर 1, ठीक है। यानी दोनों की वैल्यू सेम आई है। अब वो कैसे आई है कि हम 8.4 में भी ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको इतना ही समझना है कि हमारे पास क्या गिवन था, कोट की वैल्यू थी, ठीक है, और हमें ये टर्म्स कैलकुलेट करनी थी। जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि एक रेशियो गिवन होता है तो हम अदर रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। अब वो रेशियोज की वैल्यू पुट करने के बाद वो टर्म्स इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। या तो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे भी साइन थीटा की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू पुट करो, और यहाँ पर भी कोस थीटा की वैल्यू पुट करो और पूरा सॉल्व करो, ठीक है। तभी ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आपको ये अलजेब्रा लगाने की नीड नहीं है, लेकिन उससे लेंथी हो जाएगा। इससे हमारे पास क्या हुआ, ये जो रूट 113 था वो इजीली कैलकुलेट हो गया, अदरवाइज वो नहीं हो पाता फिर बाद में। ठीक है, इसीलिए और आपके स्टेप्स जो है वो बढ़ जाती। तो आपको स्टेप्स को कम करने के लिए थोड़ा फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी, और बेसिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए, तो आपको वो चीज याद करनी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत हेल्प भी कर रहा होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।